अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ सलामती कौंसिल, अब देखे ना, वो अब इंडिया चूंकि सदर है तो ये तो पहले ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। अफगानिस्तान पे इजलास हो रहा है और पाकिस्तान को बुलाया नहीं। कमाल की बात है। उन्होंने कहा हमें शरीक होने की इजाजत दी जाए, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। पहले तो अफगानिस्तान की वो जो है मंदूब, अजीब सा उनका नाम है, देबोरा, उन्होंने पाकिस्तान को चार्जशीट किया। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के एक इजलास से अपने पड़ोसी भारत की मेहरबानियों के सबब बाहर हो गया है और खुशी की ये खबर आपसे शेयर करते हुए जाहिर है कि मैं भी काम डाउन रहने की अदाकारी फरमा रहा हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान को दाखिले की इजाज़त नहीं दी इस इजलास में। इससे बड़ी मुझे समझिए कोई डिज़ास्टर इससे बड़ा हो सकता है। उस इजलास में अफगान नुमाइंदे ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की भरमार कर। फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमान मिलते ही भारत अब एक्शन में आ गया है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत की अध्यक्षता में शनिवार को अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें आतंक की सोच रखने वाले पाकिस्तान को इस बैठक से दूर रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान की नीति हमेशा तालिबान की मदद करने वाली है। इस बात पर पाकिस्तान अब काफी परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि उसे भारत की वजह से बैठक से दूर रखा गया। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बैठक में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि अफगानिस्तान के इन हालातों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ सलामती कौंसिल, अब देखे ना, वो अब इंडिया चूंकि सदर है तो ये तो पहले ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो हमारे जो सफारतकार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो नुमाइंदे हैं, मुनीर अकरम साहब, जो बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत जहांदीदा और सलीक़मंद सफारतकार हैं, उन्होंने ख़त लिखा अफगानिस्तान पे इजलास हो रहा है और पाकिस्तान को बुलाया नहीं। कमाल की बात है। उन्होंने कहा हमें शरीक होने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। मामूलन नहीं किया जाता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का है कि रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क से मुतल्लक मामला तो उसे बुलाया जाए। अब वहाँ पे जनाब, पहले तो अफगानिस्तान की वो जो है मंदूब, अजीब सा उनका नाम है, देबोरा, उन्होंने पाकिस्तान को चार्जशीट किया। अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जा रही है और वो भी असला वगैरह भी दिया जा रहा है। ठीक है, इंडियन और अमेरिकन लॉबीज दो मुख्तलिफ लॉबीज नहीं है, एक ही है। और वो अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ उससे जाहिर मकसद क्या है? अगर दोनों एक है तो फिर क्या किस मकसद? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना, ब्लैकमेल करना। इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को ख़त्म करना, जो नहीं हो सकता। एक तो ये आपको पता है कि वो वहाँ पे किस शहर में अपना जरंज, नहीं, जहाँ पे वो बमबारी की है, शमाल का शहर है, 385 वो कहते हैं तालिबान जो हैं, शबरगान की बात कर रहे हैं जी। अमरीकी सदर ने इजाज़त दे दी है B-52 तैयारों से बमबारी की और गनशिप हेलीकॉप्टरों से। जी, आप नुकसान उन्हें पहुंचा सकते हैं, मगर शहरों पे कैसे बमबारी करेंगे? मुबारक हो अहले वतन को। लाजिम है कि आधा किलो मिठाई अपने पैसों से ख़रीद करके और ख़ुद ही खा जाएं। तब्दीली बरदारों को एक और अजीमुशान तारीख़ी कामयाबी का मुंह देखना पड़ा है। ये अलग बात कि अहले वतन के लिए इस कामयाबी में कहीं कोई खुशी की झलक और रमक मौजूद हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के एक इजलास से अपने पड़ोसी भारत की मेहरबानियों के सबब बाहर हो गया है और खुशी की ये खबर आपसे शेयर करते हुए जाहिर है कि मैं भी काम डाउन रहने की अदाकारी फरमा रहा हूँ। ऐन उस वक्त तक जब तक मेरे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान या की मेहमान स्क्रीन पर नमूदार नहीं हो जाते। कामयाबियों का ये सफ़र जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब मुशीर कौमी सलामती का एक अहम नौइयत का दौरा, अंकल सैम के देश भारत का एक कामयाब को इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा, ये दौरा तमाम शुद्ध हुआ। इस दौरे में हासिल हुसूल क्या हुआ ये तो रावी ही जानता है और रावी इस वक्त चनाब के बराबर में बह रहा है। लेकिन अहम बात यह है
या ग्राउंड रियलिटी ये है कि वजीर आजम हाउस का वो अल्लाह मारा फ़ोन, जिस पर शायद कभी किसी का कोई इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल आनी थी, अब तक खामोश है। एक फ़ोन का सवाल है बाबा, लेकिन जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। ये अलग बात के ऐन उस वक्त के जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में जब दाखिल हुआ तो वहीं से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि हमने तो नहीं कहा था, लेकिन आपने कहा था। उन्होंने सुना नहीं। दूसरी जानिब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़दाक हमारे वज़ीर ख़ारजा, जो उमूमन अपोजिशन को लताड़ने का काम अंजाम दिया करते हैं, पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में तो जब टाइम मिलेगा कुछ कर लेगा, खैर हो गई। अभी तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उनको बुरा भला कहना है, इमरान खान की तारीफ़ें करनी है। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका बहादुर को एक ट्वीट के ज़रिए या एक बयान के ज़रिए नसीहत देने की कोशिश की है अंकल सैम को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को करार वाकई अहमियत दी जाए। सवाल ये है कि अहमियत ऐसे ही दे दी जाती है फ़ी सबीलिल्लाह, या उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना होता है। बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान की पै दर पै शिकस्त, इसका कोई ऐसा जवाब तराशिएगा जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का नाम ना आने पाए, वरना बीच में कूद जाऊंगा। और जब उन्होंने कहा कि हमें बेसिस दें पाकिस्तान में, क्योंकि अब मैडम कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए अमेरिका ने बेसिस मांगे ही नहीं थे। मैडम ये बहुत हो चुका, काइंडली जो बाइडन पे इल्जाम मत लगाइए। मैं वो बेचारा मतलब उसका पीठ पीछा है, क्यों बिलावजह दुरोह गोई से काम लेना। उस अल्लाह मारे ने खुदा की कसम नहीं मांगे थे बेसिस, ये सिर्फ पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मन चाहे एंकर्स इसको जो है ना फी सबिलिल्लाह आगे बढ़ा रहे हैं। आपने वो जो एक इंटरव्यू तो देखा होगा जिसमें पूछा गया था ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने एब्सोल्युटली वो एक सहाफी ने पूछा था, जो बाइडन ने नहीं। जो बाइडन के चपरासी का चपरासी अगर मिस कॉल दे दे तो बहुत कुछ हो सकता है। सलामती कौंसिल के इजलास में और बुलाया गया था ये अफगानिस्तान के मसले से, इंडिया ने पाकिस्तान को दाखिले की इजाज़त नहीं दी इस इजलास में। इससे बड़ी मुझे समझिए कोई डिज़ास्टर इससे बड़ा हो सकता है। आप ये देखिए कि इंडिया और बाकी जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक थे वो सब उसने वहाँ इकट्ठे कर लिए, जो हा ठट्ठा करने वाले हैं, जो तालियां बजाने वाले हैं, जो उंगली देने वाले हैं, जो परेशान करने वाले हैं, उन सबको। टेररिस्ट सपोर्टर्स मस्ट हेल्ड अकाउंटेबल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास हुआ जिसकी सदारत भारत कर रहा था, और उस इजलास में अफगान नुमाइंदे ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। भारत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि टेररिस्ट के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए। उन्होंने मौका दिया अफगान नुमाइंदे को। अफगान नुमाइंदे ने, मैं आपको बता दूं, 10 से 12 मिनट इस इजलास से उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें आधा टाइम वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते रहे।